नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वेलकम ऑफ यूट्यूब चैनल पे। हाँ जी, कार्बन एवं यौगिक का पहला पार्ट तो मैंने डाल दिया, जो सारा का सारा ट्रिक्स है। आज है दूसरा पार्ट। आगे की बातें अपन आज करेंगे। तो देखो, एक बार मैं फिर से जल्दी जल्दी आपका रिवीजन करा दूं, उसके बाद में अपन आगे बात पढ़ेंगे। देखना साहब, मैंने आपको सूत्र लिखाए थे एल्केन का, एल्किन का और एल्काइन का। ठीक है ना, थोड़े छोटे लिखूंगा जिससे सारे की सारी चर्चा इस बोर्ड पे हो जाए। एल्केन, एल्किन, एल्काइन। और मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? के काकी के संग, के काकी के संग है, के काकी के संग है, ये ट्रिक बताई थी मैंने। ट्रिक क्या थी? के काकी के संग है। के किस में आ रहा है? एल्केन में के आ रहा है ना, एल्केन, एल्केन। से हो जाएगा सटाना। मैंने बताया था सटाना गठाना अठाना। क्या बोला था? सटाना अठाना गठाना। ठीक है ना, सटाना गठाना अठाना। क्या उठाओगे, क्या सटाओगे और क्या हटाओगे? गै से हो जाएगा गठाना, गठाना। है से हटाना, हटाना। एल्काइन में कार है, एल्काइन। और एल्किन में कियार है, एल्किन। ठीक है, आपस में मिलाते रहो। और तीनों का एक कॉमन बताया था सूत्र फॉर्मूला CnH2n। क्या सटाना है, क्या गठाना है, क्या अटाना है, ये दो की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, किसकी बात कर रहा हूं? दो की बात कर रहा हूं। दो सटाना है, दो अठाना है, दो गठाना है। हाँ जी, देखना साहब, इसका फॉर्मूला बताया था कि CnH2n। एल्केन में सटाना है मतलब दो सटाना है, यहां दो आएगा। क्या आएगा? दो जोड़ना है। हाँ जी, एल्किन में क्या है? हटाना है, मतलब इसका फॉर्मूला होगा CnH2n। इसमें दो हटा दिया ना मैंने, सही। एल्काइन में क्या होगा? घटेगा, मतलब तीनों का फॉर्मूला CnH2n-2। ये लो साहब, तीनों में ये कॉमन तो है ही ना, CnH2n। ये फॉर्मूला होगा एल्केन, एल्किन और एल्काइन। हाँ जी, इसका संधि विच्छेद करो। इसमें आ रहा है क्या? एन आ रहा है। क्या आ रहा है? एन। यानी एल्केन में एन आ रहा है, एल्किन में ईन आ रहा है। क्या आ रहा है? ईन आ रहा है। और एल्काइन में क्या आ रहा है? आइन आ रहा है। क्या आ रहा है? आइन आ रहा है। और मैंने बंद बताए थे आपस में, एकल बंद, द्विबंध, त्रिबंध। देखना सब, एल्केन में एक बंद होगा, एल्किन में डबल बॉन्ड। ठीक है ना, दिया बंद। और एल्काइन में देखना सब एक दो तीन है, तो इसमें तीन आएंगे। हाँ या ना? और मैं आपको एक चीज और बताई। क्या? कार्बन, कार्बन एक को क्या बोलेंगे, कार्बन दो को क्या बोलेंगे, कार्बन तीन को क्या बोलेंगे। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी। ट्रिक देखना सब क्या थी क्या नहीं थी। उसके बाद में जल्दी जल्दी कर लो, उसके बाद में पढ़ आगे की बातें करें। मैप, मैप क्या? मैप यानी मैप है भारत का, उसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है ना, ओरिजिनल मैप में। मैं से कार्बन, मैं से हो जाएगा मैथ, ए से एथ, पी से प्रोप, हाँ है ना, बी से ब्यूट, पी से पेंट, है से हेक्स, और है से हेप्ट, और ओ से ओक्ट, ओक्ट। यानी मैप में, मैप है, मैप में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है ना। ओरिजिनल मैप में 1 रुपए का लेके आते हैं, उसमें ये सारे के सारे आते हैं ना देश। कार्बन एक को बोलते हैं मैथ, कार्बन दो को बोलते हैं एथ, कार्बन तीन को बोलते हैं प्रोप, कार्बन चार को बोलते हैं ब्यूट, कार्बन पांच को बोलते हैं पेंट, कार्बन छह को बोलते हैं एक्स, कार्बन सात को बोलते हैं हेप्ट, और कार्बन आठ को बोलते हैं ओक्ट। मैंने बताई थी ये ट्रिक। ठीक है, हाँ जी। अब देखना साहब, अपन फॉर्मूले बनाए थे। जैसे मैथेन कैसे बना, मैथेन ये आज बताने वाला हूं, मैथेन। ठीक है ना, मैथेन कैसे बना, प्रोपेन कैसे बना, प्रोपेन। ठीक है ना, जैसे ब्यूटेन कैसे बना, ब्यूटेन। ये सारी की सारी चर्चा आज करने वाला हूं। यानी एल्केन श्रेणी के जितने भी फॉर्मूले संरचना बनने वाले वो बताने वाला हूं। एल्केन श्रेणी के सूत्र वो और संरचना, एल्केन श्रेणी के सूत्र और संरचना, ये सारी की सारी पढ़ने वाला है। ये एल्केन श्रेणी के सारे के सारे मैं आज बता रहा हूं आपको। एल्केन श्रेणी के सूत्र व संरचना, वह संरचना। और बिंदु संरचना क्या होती है? एकदम आसान है, आपको डाला हुआ है। मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रोविन्यास कैसे निकालते हैं, संयोजकता कैसे निकालते हैं, सारा ट्रिक से बताया हुआ है। जाके जरूर देखना, कोर इलेक्ट्रॉन संयोजी, इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षा किसको बोलते हैं। हाँ जी, तो अपने एल्केन श्रेणी के पढ़ रहे हैं सूत्र। और एल्केन श्रेणी में याद रखना एन आएगा, और एन आते ही आपको याद रखना है क्या? एकल बंद। हाँ जी, तो देखना साहब, मैथ है तो इस मैथ को मैथेन, मैथेन हो गया। हाँ जी, जैसे एथेन, एथेन,
दो तीन बताऊं उसके बाद में, जैसे अपन कर ले पेंटेन, ठीक है ना। ये लो साहब, अपन ने ये तीन एल्केन श्रेणी के सूत्र लिखे, इसका संधि विच्छेद करो तो मैथ प्लस एन आएगा ना, मैथ प्लस एन क्या आएगा, एन। और एन आते ही आपको याद होना चाहिए कि सिंगल बंद आएगा, यानी एकल बंद। और मैथ आते ही का मतलब कार्बन एक, इसका भी संधि विच्छेद करो, एथ प्लस एन, हाँ है ना। एन आते ही आपको एकल बंद याद होना चाहिए, यानी दो कार्बनों के बीच में एकल बंद। और मैंने बताया था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, यानी इसका बॉडीगार्ड रखने अपने को 4। कितने रखने, 4 बॉडीगार्ड रखने हैं कार्बन के, ठीक है। हाँ जी, यहां कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, मैथ एच। पेंटेन में संधि विच्छेद करो, पेंट प्लस एन, एन आते ही आपको याद रखना है सिंगल बंद आएगा, कार्बन कार्बन। और पेंट कितने नंबर पे है, 5 पे, तो कार्बन 5, ठीक है। अब देखना इसका फॉर्मूला और इनके सूत्र अपन निकालते हैं। देखना साहब, एन श्रेणी का है मतलब एल्केन श्रेणी का मतलब सिंगल बंद आएगा, और एन आ रहा है मतलब एल्केन श्रेणी का, ये याद रखना। कार्बन एक है, ये लो सब कार्बन एक, ठीक है ना, और सिंगल बंद आएगा मतलब कार्बन के बीच, कार्बन के कितने बॉडीगार्ड होने चाहिए, 4। इस कार्बन के 4 बॉडीगार्ड करो, 1 2 3 4 कर दिया। और फॉर्मूला कैसे बने देखना साहब, सी एन, एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या है, CnH2n, सटाना मतलब 2 सटाना है, सटाना गठाना हटाना, बार बार बोलोगे याद हो जा रही। एन की जगह क्या रखना है, कार्बन एक, तो चलो मैं रखता हूं कार्बन एक। एच ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे, एन की जगह क्या रखू, 1, ठीक है, प्लस के 2, कार्बन एक, हाइड्रोजन 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 में 2 जोड़ो कितने हो गए, 4। ये लो सब मेथेन का सूत्र ये हो गया, किसका सूत्र है ये, मेथेन का सूत्र है। हाँ जी, तो देखना सब कार्बन एक है, मैंने लिख दिया, कार्बन के बॉडीगार्ड कितने, 4, तो 1 2 3 4, सही है, 4 बॉडीगार्ड हो गए कार्बन के। तो सूत्र पूछे तो सी, देखना सी कार्बन कितना 1, और बॉडीगार्ड कितने, हाइड्रोजन कितने, 4, ये मेथेन का सूत्र हो गया, ठीक है। हाँ जी, अब देखना एथेन, एथेन में कार्बन कितने हैं, 2 है, तो देखना सब CnH2n प्लस 2, ये तो एल्केन का सूत्र है, और एल्केन श्रेणी का सूत्र और अपन संरचना पढ़ रहे। कार्बन की एन की जगह क्या रखू, 2, तो 2 कार्बन 2, हाइड्रोजन 2, एन की जगह क्या रखू, 2 प्लस 2, सही है। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 को 2 से गुणा किया कितने हो गए, 4, 4 में 2 जोड़ा कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है ना। ये किसका सूत्र हो गया, ये सूत्र हो गया मेथेन का, किसका सूत्र हो गया, मेथेन का। अब देखना सब संरचना कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, यहां देखना कार्बन कितने हो गए, 2 1 2, और एन श्रेणी का है मतलब एल्केन श्रेणी का है, एन आ रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड आएगा, मतलब एकल बंद, ये लो साहब एकल बंद। अब मैंने बताया जो बीच में है वो दोनों के लिए कॉमन है, कार्बन के 4 बॉडीगार्ड होने चाहिए, जिसमें से एक बॉडीगार्ड तो दे रखा है इसका, इसके कितने बॉडीगार्ड और रहेंगे, 3 बॉडीगार्ड और रहेंगे। ये बॉडीगार्ड है ना, इसका भी है, यानी ये बॉडीगार्ड इस कार्बन का भी है और ये बॉडीगार्ड इस कार्बन का भी है, मतलब 3 और चाहिए दोनों को, इस कार्बन को भी 3 चाहिए, इस कार्बन को भी 3 चाहिए। तो देखना साहब 1 2 3, 1 2 3, देख लो कार्बन के 4 बॉडीगार्ड हो गए, 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 4 बॉडीगार्ड हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन लिख दो ऐसे कैसे, ठीक है ना। ये लो साहब, ये संरचना किसकी बन गई, मेथेन। तो पेंटेन का देखना सब कार्बन कितने हैं, 5 है ना, तो चलो 1 2 3 4 5, हाँ जी। ये लो साहब कौन सी श्रेणी का, एल्केन श्रेणी का मतलब सिंगल बंद आएगा, ठीक है। अब कहीं पे भी लगा तो लगा दिया मैंने। अब इस कार्बन के 4 बॉडीगार्ड होने चाहिए, एक बॉडीगार्ड तो ये है, यानी कॉमन दोनों के, ये बॉडीगार्ड है ना, ये इस कार्बन के लिए भी है और ये बॉडीगार्ड इस कार्बन के लिए भी है, याद रखना। अब इस कार्बन को कितने बॉडीगार्ड चाहिए, 3 और चाहिए, तो चलो 1 2 3 हो गए इसके 4 बॉडीगार्ड, देखना 1 2 3 4। इस कार्बन को कितने बॉडीगार्ड चाहिए, 3 चाहिए, तो एक तो है ही, कितने चाहिए, 3 और चाहिए, 1 2 3। इस कार्बन के 3 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे लगाते रहो और हाइड्रोजन जोड़ दो आप, आपको वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि ये सूत्र किसका है किसका नहीं है, ठीक है ना। और मैं सूत्र में भी रख के बता दूंगा आपको। कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो कार्बन 5, हाँ जी। हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 और 5 10,
10 और 2 कितने हो गए 12, ये एच इधर भी आएगा 12। देखना साहब सूत्र में रखते हैं, चलो मैं यही रखता हूं सूत्र के अंदर, ठीक है ना। CnH2n प्लस 2 ये एल्केन का सूत्र है। हाँ जी, कार्बन पेंटेन का कर रहे हैं अपन। कार्बन एन की जगह क्या रखूं 5, हाइड्रोजन 2, एन की जगह क्या रखूं 5 प्लस 2, कार्बन 5 ऐसे कैसे, हाइड्रोजन 2 को 5 से गुणा किया 10, 10 में 2 जोड़ा कितना हो गया 12। देख लो साहब 12 ही हाइड्रोजन। ये सूत्र होगा पेंटेन का और ये संरचना हो गई पेंटेन की। तो एल्केन श्रेणी का तो अपन ने पढ़ दिया। अब पढ़ते हैं एल्किन श्रेणी की, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं, आपको सारी की सारी बातें याद रखनी है। अपन पढ़ेंगे अब एल्केन श्रेणी की। किस श्रेणी की, एल्किन श्रेणी के सूत्र और संरचना, एल्किन श्रेणी की, ठीक है। और एल्किन का सूत्र क्या है CnH2n, ठीक है ना। ये एल्केन श्रेणी का सूत्र है। जैसे अपन पढ़ेंगे मेथिन, ठीक है ना, मेथिन, प्रोपिन, ठीक है ना, जैसे पेंटिन, हाँ जी, हेक्सिन। चलो एक और इसकी जगह पेंटिन तो इस एल्केन श्रेणी में ले लें, हेक्सिन। कैसे सूत्र बनेगा, कैसी संरचना बनेगी, अभी चर्चा हो जाएगी। संधि विच्छेद करो, मैथ प्लस इन, इन आते ही आपको याद होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड आएगा, यानी दिया बंद आएगा। प्रोपेन का भी संधि विच्छेद करो, प्रो प्लस इन, इन आते ही आपको याद होना चाहिए कि कौन सा बंद आएगा, दिया बंद आएगा। और एक्सिन का करोगे तो एक्स प्लस इन, यानी डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये कितने नंबर पे, 6, कार्बन 6। ये कितने नंबर है, कार्बन 3 पे, तो कार्बन 3। और मैथ कितने नंबर पे, कार्बन 2 पे। देखना साहब फॉर्मूला क्या है, CnH2n, सही है, हाँ जी। रखो CnH2n, n की जगह क्या रखा है अपने को, कार्बन, हाँ जी। तो देखना सब Cn, n की जगह क्या रखू 1, हाइड्रोजन 2, n की जगह क्या रखू 2, ठीक है ना। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 को 2 से गुणा किया कितने हो गए 4, ठीक है ना। ये मेथिन का सूत्र है, ठीक है ना। अब देखना ये कार्बन 2 हो गए, कितने हो गए 2, यहां कार्बन 2, ठीक है, हाँ जी। इस कार्बन, ये कार्बन, और कार्बन के बॉडीगार्ड कितने होने 4। तो देखना साहब एक, लेकिन बॉन्ड कौन सा आना चाहिए, इन आते ही डबल बॉन्ड, ये लो साहब 2 हो गए। अब देखना इसको कितने और चाहिए 2, 1 और 2, इसको भी कितने चाहिए 1 और 2, हाँ जी। हाइड्रोजन कितने जोड़ने 2, 1 2 3 4, ये लो साहब सूत्र किसका बन गया, मेथिन का सूत्र बन गया। C2H4 किसका सूत्र है, मेथिन का सूत्र है, मेथिन का किसका सूत्र है, ये सूत्र है और ये संरचना है मेथिन की। अरे ये 2 बॉडीगार्ड दोनों के लिए कॉमन है, समझना आप, ठीक है ना, हाँ जी। अब देखना साहब मैं करता हूं प्रोपेन का सूत्र और संरचना। प्रोपेन CnH2n, ये एल्केन का सूत्र है। n की जगह क्या रखा 3 रखे, चलो कार्बन 3, हाइड्रोजन 2, और n की जगह क्या रखो 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 को 3 से गुणा किया कितने हो गए 6। अब देखना सब संरचना कैसे बनेगी, ये लो सब संरचना, कार्बन कितने रखो 3, 1 2 3, किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में आपको क्या रखना है, इन आते ही मतलब डबल बॉन्ड लगाना है, मतलब दिया बंद लगाना है। यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, कहीं पे भी आपको लगाना है। अब देखना सब ये 2 बॉडीगार्ड है ना, ये 2 बॉडीगार्ड, ये 2 बॉडीगार्ड दोनों के लिए कॉमन है। अब इनको कितने चाहिए 2 2 और चाहिए, इन कार्बन को 4 बॉडीगार्ड चाहिए, 2 तो दे रखे हैं। इस कार्बन के 2 बॉडीगार्ड ये हैं, इस कार्बन के 2 बॉडीगार्ड ये हैं, तो इसको 2 और चाहिए, तो 1 और 2। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, कहीं पे भी लगाओ, लेकिन 4 बॉडीगार्ड अपने को करने हैं। चलो मैं इधर कर देता हूं, ठीक है। इसको कितने चाहिए 2 और चाहिए, तो 1, ये लो साहब, इधर भी मत लगाओ चाहे इधर लगा दो, कैसे भी करना अपने को 4 बॉडीगार्ड करना है। इस कार्बन को कितने चाहिए 3 चाहिए, क्यों एक बॉडीगार्ड तो ये है ही ना, तो 1 और 2 और 3। देखना साहब हाइड्रोजन लगा दो, ये लो साहब हाइड्रोजन लगा दिया मैंने। अब देखना सब कार्बन कितने हैं 3 है, कार्बन कितने 3 है, हाइड्रोजन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन 6। ये लो सब, यही तो फॉर्मूला बना ना मेथिन प्रोपेन का। तो अब ऐसे एक्सिन का अपन करेंगे, एक्सिन CnH2n, ये फॉर्मूला है, सही है। कार्बन की जगह कितने रखूं 6, कितने रखूं 6, एन की जगह कितने रखूं 6, ठीक है। तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 2 को 6 से गुणा किया कितने हो गए 12,
ये किसका सूत्र होगा, हेक्सेन का। संरचना कैसे बनेगी, कार्बन कितने दर्शाने अपने को, 6, 1 2 3 4 5 6, किन्हीं 2 कार्बन को। और कौन सी श्रेणी का है, ये एल्केन श्रेणी का। एल्केन श्रेणी में इन आती है, आपको क्या करना है, दिया बंद करना है, कहीं पे भी कर दो। चलो मैं अब की बार यहां कर दूं। अब देखना साहब, ये 2 बॉडीगार्ड इस कार्बन के लिए भी हैं और ये 2 बॉडीगार्ड इस कार्बन के लिए भी है। अब इस कार्बन को कितने चाहिए, 2 और चाहिए, तो चलो एक ये कर दिया, एक ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, लेकिन 4 बॉडीगार्ड करने अपने को कार्बन की। अब इस कार्बन के कितने बॉडीगार्ड और चाहिए, 2 और चाहिए, 2 तो दे रखे हैं ना, तो 1 और 2, ठीक है ना। यहां मत लगाओ, चाहे नीचे लगा लो, कहीं पे भी लगाओ, लेकिन 4 बॉडीगार्ड करने। अब इस कार्बन को कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो एक तो ये दे रखा है, 2 3 4। अब इस कार्बन को कितने चाहिए, 3 बॉडीगार्ड चाहिए, 1 2 3, क्यों, एक तो ये दे रखा है ना, हाँ जी। इस कार्बन को कितने चाहिए, 3 बॉडीगार्ड, 1 2 और ये 3। अब इस कार्बन को कितने चाहिए, 3 चाहिए, एक तो दे रखा है, 1 2 3, सीधे हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है ना। मैं फॉर्मूला बना के भी दिखा दूंगा आपको और संरचना बना के भी दिखा रहा हूं आपको। ये लो साहब, हाइड्रोजन मैंने दर्शा दी। देखना साहब, कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन 6। हाइड्रोजन कितने हो गए, देखना साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कार्बन हाइड्रोजन कितने हो गए, 12। ये किसका सूत्र है, एक्सिन का सूत्र और संरचना ये हो। अब पढ़ेंगे अपन एल्काइन श्रेणी के सूत्र और संरचना, ठीक है। सारी की सारी चर्चा अपन करने वाले हैं, बस आप समझना अच्छी तरीके से। अरे इतना कोई जोर है नहीं इसमें, बस आपको समझना है और देखना है एल्काइन श्रेणी के सूत्र और संरचना। देखो साहब, एल्काइन में आयन आते ही, यानी संधि विच्छेद विरोध आयन आ रहा है, आयन आते ही आपको त्रिबंध करना है। क्या करना है, यानी त्रिआबंध, यानी 2 कार्बनों के नहीं, 2 कार्बनों के बीच में आपको 3 बंध बनाने हैं आप। तो देखना साहब, अपन करते हैं प्रोपेन, जैसे प्रोपाइन, प्रोपाइन आयन आ रहा है इसमें, संधि विच्छेद करो, प्रो प्लस आयन, प्रो प्लस आयन। आयन आते ही आपको याद होना चाहिए कि कौन सी श्रेणी का है, ये एल्काइन श्रेणी का है, और 2 कार्बनों के बीच में कौन सा बंध आएगा, त्रिबोन आएगा। और कार्बन प्रोप है, मतलब कार्बन कितने हैं, 3 है। देखना साहब, इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, सटाना गठाना अठाना, ठीक है ना। देखना साहब, क्या करना है अपने को, गठाना है। ये लो साहब, मैंने गठा दिया ना, ये फॉर्मूला है किसका, एल्काइन श्रेणी, एल्काइन का। अब देखना साहब, कार्बन कितने, 3, 1 2 3, कहीं भी लगा दो, लेकिन अपने को 3 बॉडीगार्ड 2 कार्बनों के बीच में कहीं भी लगाना है। ये लो साहब, मैंने यहां लगा दिया 3 बॉडीगार्ड। अब ये 3 बॉडीगार्ड इस कार्बन के लिए भी है और ये 3 बॉडीगार्ड इस कार्बन के लिए भी है, समझना। अब इस कार्बन को 1 बॉडीगार्ड चाहिए, तो ये लो साहब मैंने 1 कर दिया। 4 चाहिए ना बॉडीगार्ड, इस कार्बन के 3 बॉडीगार्ड दिए हुए हैं, लेकिन कार्बन को कितने बॉडीगार्ड चाहिए, 4 चाहिए। ये लो साहब मैंने 4 कर दिया इसका। आप चाहे इधर लगाओ, चाहे इधर लगाओ, लेकिन अपने को बॉडीगार्ड कितने करने, 4 करने, ठीक है। हाँ जी, इस कार्बन को कितने चाहिए, 3 तो ये है, 1 ही हो गया, 4 हो गया, इसका तो कंप्लीट हो गया। इसको कितने चाहिए, 1 बॉडीगार्ड दे है, मतलब 3 और चाहिए, तो 1 2 और 3। देखना साहब, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, देखना कार्बन कितने, 3, तो कार्बन 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। देखना साहब, मैं रखता हूं इस सूत्र में CnH2n-2, कार्बन की जगह कितने रखूं, 3, एन की जगह हाइड्रोजन 2 और एन की जगह क्या रखूं, 3 और -2 करना है। हाँ जी, कार्बन 3, हाइड्रोजन 2 को 3 से गुणा किया, 6, 6 में से 2 घटाओ, कितने हो गए, 4, कितने हो गए, 4। तो देखना साहब, कार्बन 3 है, 1 2 3, हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3 4। ये प्रोपाइन का तो सूत्र हो गया और ये हो गई संरचना। आई बात समझ में। ऐसे सारे के सारे अपने को करने हैं, जैसे अपन कर ले पेंटाइन का, ठीक है ना, पेंटाइन पेंटाइन पेंटाइन, आयन आ रहा, संधि विच्छेद करो पहले तो इसका, ठीक है ना। पेंट प्लस आयन, आयन आते ही आपको याद होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड आएगा, त्रिबॉन्ड आएगा, मतलब त्रिआबंध। और पेंट आते ही मतलब समझना कि कार्बन कितने हैं, 5, तो कार्बन 5 सही है। और कौन सी श्रेणी का है, ये एल्काइन श्रेणी का, मतलब सूत्र याद रखना CnH2-2, सटाना गठाना हटाना। हाँ जी, कार्बन एन की जगह क्या रखूं, 5, तो C कार्बन 5, हाइड्रोजन 2 और एन की जगह 5 माइनस के 2, कार्बन 5 हो गए, हाइड्रोजन 2 को
5 से गुणा किया 10, 10 में से 2 कम करो कितने हो गए 8। ठीक है ना। अब देखना सब कार्बन में सीधे 5 करो, 1 2 3 4 5। हाँ जी, किन्हीं दो कार्बनों के बीच में अपने को आयंस एल्काइन श्रेणी का है, तो मतलब त्रिबंध रखना है। ये लो सब मैं अब की बार यहां रख दूं, कहीं भी रख दो, आपको रखना है। अब ये 3 बॉडीगार्ड इस कार्बन के लिए भी है और ये 3 बॉडीगार्ड इस कार्बन के लिए। इस कार्बन को कितने चाहिए, एक बॉडीगार्ड चाहिए ना, क्यों अपने को 4 करना है, तो ये लो साहब। और इसको भी कितने चाहिए, 4 चाहिए, 3 तो है, तो ये लो साहब 4 हो गए। अब देखना इस कार्बन को कितने चाहिए, 3 चाहिए, क्यों एक तो है 2 3 4। इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो 1 2 3। इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए, 1 2 3, और हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, ऐसे ये लो साहब। अब देख लो 1 2 3 4 5, 5 हो गए। हाइड्रोजन कितने, 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको इस तरीके से करना है। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एक बार जरूर देखना। और ये सारी की सारी बातें है ना, पहले वाले पार्ट में जरूर जाके देखना, सब कुछ ट्रिक से समझाया हुआ है। और अच्छी तरीके से पढ़ना और अपना सिलेक्शन जरूर लेना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।